जैसे ही इस आदमी ने चमचमाते हुए नए जूते पहने तभी आईने में अपना चेहरा देखकर घबरा गया, क्योंकि अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसका चेहरा उस आदमी की तरह हो चुका था जिसकी जूते उसने पहने थे। उसने तुरंत इन जूतों को उतारा और उसके बाद उसका चेहरा पहले जैसा हो गया। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले वो इन जूते की सिलाई कर रहा था। सिलाई मशीन में किसी तरह का खास जादू है, ये सोचकर जब उसने दूसरे जूते पहने तो उसका चेहरा उसे बूढ़े इंसान जैसा हो गया जिसके जूते थे। इसके बाद उसने जब एक औरत के जूते पहने तो उसका चेहरा कुछ उस औरत जैसा हो गया। अब क्योंकि उसके पास रोज कई लोग जूते सिलवाने के लिए आया करते थे और वह उनके जूते को पहनकर बाहर घूमा करता था। वो एक महंगी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो वह वॉशरूम जाने के बहाने से उन जूते को उतारकर अपने असली रूप में आकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अब रास्ते से जाते हुए जब उसने एक महंगी कार को देखा तो उसे कार को चलाने के लिए उसे आदमी के पास गया और उससे उसके जूते मांगने लगा और ये आदमी घबराते हुए उसे अपने जूते दे देता है और इसके बाद उसी के जूते पहनकर उसकी महंगी कार को चलाने लगता है। अब एक दिन उसकी दुकान पर एक गैंगस्टर आया जो उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे जूते ढंग से नहीं सिले तो तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। लेकिन अब वो उस गैंगस्टर को सबक सिखाने के लिए उसके जूते को पहनता है और शहर में घूमने लगता है। सबसे पहले वो एक दुकान में जाता है जहां पर वह लोगों को पीटने लगता है और इसके बाद वह इस गैंगस्टर के घर पर जाता है जहां पर उसे एक सूटकेस मिलता है जिससे अंदर काफी सारी बंदूकें थीं, जिसे देखकर आदमी घबरा गया और वह तुरंत वहां से निकलने लगा। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके सामने वही गैंगस्टर खड़ा था।